जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि का राशिफल 2024 के लिए। 2024 नूतन वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, ऐसी कामना के साथ आज मैं ये पूरा विस्तार से कार्यक्रम लेकर आया हूं। नूतन वर्ष, नवीन वर्ष आपके लिए कैसा होगा, क्या उसमें अच्छाइयां आएंगी, क्या बुराइयां आएंगी, किन किन खट्टी मीठी स्थितियों के साथ आपका ये पूरा वर्ष निकलेगा, इसके लिए हम ये 4 ग्रहों पर जो कि स्थिर होते हैं, देर में स्थान परिवर्तन करते हैं, उनके आधार पर ये लेकर आए हैं। मासिक राशिफल में ऐसे ग्रह जो कम समय में स्थान परिवर्तन करते हैं उनके आधार को भी लिया जाता है, लेकिन वार्षिक राशिफल में मुख्यतः इन्हीं बड़े ग्रहों को लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ग्रह कौन कौन से हैं और कहां कहां पर बैठे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुरु को। गुरु आपके आय भाव में बैठे हुए हैं। गुरु मिथुन राशि के आय भाव में बैठे हुए हैं और कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं राहु। राहु चूंकि कर्म स्थान पे हैं तो माता के स्थान पर बैठे हुए हैं केतु, और अब बचते हैं चौथे ग्रह तो शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शनि कहां बैठे हुए हैं? आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और ये साल भर लगभग एक ही जगह रहेंगे, लेकिन केवल गुरु का स्थान परिवर्तन होगा। तो अप्रैल के लास्ट में गुरु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और गुरु नई दिशा यानी नई जगह आपके आय भाव से व्यय भाव में चले जाएंगे। तो इनकी परिस्थितियां क्या बनेंगी, स्थितियां क्या बनेंगी, इसके बारे में विस्तार से यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु से ही स्टार्ट करते हैं। गुरु क्योंकि आय भाव में बैठे हैं तो आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि कर देंगे। जब ये आय में वृद्धि कर देंगे, और वृद्धि ऐसी नहीं, सकारात्मक कार्यों से, यानी कि नंबर 2 का कोई भी कार्य यहां पर सफल नहीं होगा। नंबर 2 के कार्य से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है जब तक गुरु महाराज यहां पर बैठे हैं। गुरु महाराज के यहां पर बैठने से सकारात्मक और नंबर 1 के जो कार्य हैं उन कार्यों के आधार पर ही आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ आपको कई गुना अधिक मिलेगा, ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं वहां से उनको 3 दृष्टियां मिली हैं। 3 घरों को देखते हैं। तो वो कौन से घरों को देख रहे हैं और किन घरों को चमत्कारिक करेंगे, उनमें विकास भरेंगे, उनमें के अंधकार को दूर करेंगे, ऐसे घर देख लेते हैं। गुरु को 3 दृष्टियां मिली हैं, पंचम, सप्तम और नवम। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5। पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर आ रही है। तो तीसरा भाव आप क्या है? आपके पराक्रम, आपका छोटे भाई बहन। तो पराक्रम और छोटे भाई बहनों में यहां पर बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि शनि की भी दृष्टि सीधी वहां पहुंच रही है, तो यहां पर अप्रैल के लास्ट तक तो यहां स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहेंगी, लेकिन जैसे ही अप्रैल में गुरु महाराज आय स्थान से निकल के व्यय स्थान पर पहुंच जाएंगे, तब की स्थितियां थोड़ा सा खराब हो जाएंगी। आपके पराक्रम में भी स्थितियां गड़बड़ाएंगी और आपके छोटे भाई बहनों से भी मतभेद होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इनके सप्तम भाव, मतलब सप्तम दृष्टि इनकी क्या कर रही है गुरु महाराज की। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, और ये पंचम भाव सबसे स्पेशल भाव है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इससे हम क्या क्या देखते हैं? आपकी शिक्षा देखते हैं, आपकी संतान देखते हैं, आपके लव अफेयर्स यहीं से देखते हैं। तो बहुत सारा जो क्वेरी आती है इसी हाउस से आती है। चलिए आइए देख लेते हैं कि यहां पर आपके साथ सारी की सारी स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं निश्चित तौर से थोड़ा सा समय देने के बाद ही आपका सारा का सारा सिलेबस एकदम
सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उसमें कोई भी व्यवधान यहां पर आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप बीएड कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में आपको बहुत लाभ होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोग जिनके यहां पर नया मेहमान आने वाला है, नया व्यक्ति आने वाला है, तो यहां पर जुड़ाव की पूरी संभावनाएं हैं। यानी कि नया मेहमान यानी बच्चा अगर आने वाला है तो वो संतति भी स्वस्थ और पूर्ण रूपेण सही रूप से आएगी बगैर किसी व्यवधान के। और साथ में यदि किसी संतान की शादी होने वाली है तो वहां भी आपकी शादी पूरे तरीके से बगैर किसी विघ्न बाधा के संपन्न होगी। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये मई के प्रारंभ से स्थितियां चेंज हो जाएंगी। अप्रैल तक ये स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। मई जैसे ही प्रारंभ होगा स्थितियां वहां पर बदलने लगेंगी, क्योंकि गुरु आपके आय भाव से व्यय भाव में चले जाएंगे और उनकी दृष्टियों हैं वो अलग घरों पर पड़ने लग जाएंगी। तो ये मई के पहले तक की स्थितियों के बारे में हम आपको जानकारी देख रहे हैं। अब उनकी नवम दृष्टि आती है दाम्पत्य जीवन पर। आपका जो दाम्पत्य का घर है, आपका पार्टनरशिप का जो घर है, आपका जो साझेदारी का घर है, ये यहां पर बहुत अच्छा इस समय चलेगा मई तक। इसमें किसी प्रकार के कोई भी व्यवधान की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। मई के प्रारंभ तक ये बहुत अच्छा चलने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से सुखमय है। पूरी साल ये स्थितियां ठीक नजर आ रही हैं, अच्छी नजर आ रही हैं। यहाँ पे कोई भी व्यवधान होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी चलेगी और यदि पार्टनरशिप में कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो वो मई से पहले ही प्रारंभ कर देना चाहिए, आपके लिए शुभकारी होगा। और निश्चित तौर से ये जो पार्टनरशिप होगी वो सकारात्मक दृष्टि से आपको नवीन ऊंचाइयों तक ले जाएगी। चलिए आइए देख लेते हैं अब आपका रोग रिपु ऋण का भाव क्या कहता है। रोग रिपु ऋण के भाव में क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो शनि महाराज चूंकि यहां पर बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, शनि महाराज की दृष्टि यहां पर आ रही है। तो शनि महाराज क्या करेंगे, आपके रोग रिपु ऋण इन तीनों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और पूरे साल शनि महाराज यहीं बैठे रहेंगे तो आपका रोग भी बढ़ेगा, रिपु भी बढ़ेगा और ऋण भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरीके से उसको समाप्त करने का कार्य शनि महाराज करेंगे। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और शनि महाराज यहां पर भाग्य भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर से भाग्य की वृद्धि लगातार करते रहेंगे। आप जो भी कार्य करने जाएंगे, जिस भी व्यक्ति से मिलने जाएंगे, वहां भाग्य का साथ आपको पहले से प्राप्त होगा। क्योंकि वहां हो सकता कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो आपको जानता है, आपको पहचानता है और आपका परिचय उस अधिकारी से, उस नेता से इतना अच्छा करवा दे कि आपके सारे कार्य बन जाएं। इसको कहते हैं भाग्य। अचानक से कोई व्यक्ति वहां उपस्थित है जिसकी जानकारी भी आपको नहीं है और वहां आपको वो सारे लाभ प्राप्त हो जाएं। ऐसी स्थितियां निश्चित तौर पर यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं आपके कार्य क्षेत्र को। कार्य क्षेत्र में राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो राहु महाराज जब कार्य क्षेत्र में बैठते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही स्मार्ट रहना पड़ता है। यानी कि थोड़ा सा आपको अत्यधिक सजग रहना पड़ता है, क्योंकि यहां पर विश्वासघात और धोखा की भी स्थितियां आ सकती हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट रहेंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत ही प्रभावशाली स्थितियां देखने को मिलेंगी। हाँ, एक चीज और, आपकी माता के घर में केतु महाराज बैठे हैं। माता के, इसी को भूमि भवन वाहन का घर भी कहा जाता है। तो भूमि भवन वाहन और माता की स्थितियां अत्यधिक धार्मिक नजर आएंगी। वो उससे भूमि भवन वाहन से थोड़ा सा विरत होती हुई नजर आएंगी और हो सकता है भूमि और भवन वो आपको ही दे दें, आपके साथ
उसका साझा कर लें, उसको शेयर कर लें, ऐसी स्थितियां भी बनते हुए नजर आएंगी। तो भूमि भवन में आपको निश्चित तौर से यहाँ पर लाभ होते हुए, और वो भी मां के द्वारा लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। 11th हाउस का मैंने पहले ही बताया कि गुरु महाराज यहां पर बैठे हैं। गुरु महाराज यानी कि आय की बहुत सारी स्थितियां अच्छी बनाते हैं। आय तो आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन सेकंड हाउस से निवेश का देखते हैं तो निवेश पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि कार्य क्षेत्र में ठीक से आपने निवेश नहीं किया तो यहां पर लाभ बहुत अच्छा प्राप्त नहीं होगा। 2024 में निवेश के लिए आपको निश्चित तौर से विशेषज्ञ से सलाह लेने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा आपको लाभ तो आय तो होगी, लेकिन आय को जहां आप निवेश करेंगे वहां से उतना अच्छा रिटर्न प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। और मई के पश्चात जब जैसे ही गुरुदेव वहां पर पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि धार्मिक कार्यों में या धार्मिक स्थितियों में आपका व्यय बढ़ जाएगा, धार्मिक यात्राओं में व्यय बढ़ जाएगा। ऐसी स्थितियां यहां पर मई के पश्चात देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि मई में या जून में आप पूरे के पूरे 4 धाम की यात्रा का प्रोग्राम बना लें, या लोगों के साथ सामंजस्य करके किसी पर्यटन स्थल पर चले जाएं, या किसी बड़े भागवत या पुराण के आयोजन की व्यवस्था कर लें। ऐसी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। तो पूरा साल आपका निश्चित तौर से बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ी सी सजगता के साथ आप रहेंगे तो बहुत सारी स्थितियां अच्छी होने वाली हैं। जहां पर आपको, अब हम लोग चलते हैं उपाय सेक्शन में। उपाय सेक्शन में आपको राहु का उपाय निश्चित तौर से करने की आवश्यकता है, और राहु का मंत्र है ओम रम राहवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि आपको जाप करने का टाइम नहीं है तो आप मन में याद कर सकते हैं, क्योंकि राहु को बुध के घर में बहुत अच्छा लगता है, और आपकी राशि का जो मालिक है वो बुध है। तो बुध के घर में राहु को बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही उस राशि का कोई व्यक्ति उसकी पूजा करता है, मंत्र करता है, तो निश्चित तौर से वहां पर बड़े ही चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। और राहु महाराज आपके कार्य क्षेत्र में है तो निश्चित तौर से बड़े ही चमत्कारिक आपको लाभ प्राप्त होंगे। और जैसे ही गुरु महाराज चेंज हो जाएं, गुरु महाराज व्यय भाव में पहुंच जाएं, तब आपको गाय की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मई से आप गाय की सेवा निश्चित तौर से करें। गाय को घास खिलाएं, और गाय का जो उभरा हुआ भाग होता है, कुबड़ होता है जो उसका, उसे गुरु माना जाता है, उसको जरूर सहलाएं, जिससे कि आपके जो सकारात्मक व्यय के साथ साथ उस व्यय के साथ आपको यश, सम्मान और कीर्ति भी प्राप्त हो। व्यय तो होगा ही निश्चित तौर से, लेकिन उस व्यय में कोई व्यवधान ना आए, आपको यश, सम्मान, मान, कीर्ति सारी चीजें प्राप्त हों। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। यदि टॉपिक आपको पसंद आया हो, चीजें अच्छी लगी हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद। जय गणेश जी।